ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं ज्योतिष का, वो ले रहे हैं अगर केतु दसम भाव में बैठ जाता है तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या चमत्कार करता है। बहुत ही सुंदर विषय है। तो केतु के दसम भाव का कुंडली पर क्या असर पड़ता है, इस विषय में हम थोड़ा सा आप लोगों को बतलाएंगे। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिस स्थान पर केतु बैठता है वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है। इस बात को हमेशा स्मरण में रखना। ये ज्योतिष में जो व्यक्ति इच्छा रखते हैं तो उनके सीखने के लिए भी ये एक माध्यम भी है। अब जब दसम भाव में केतु बैठ जाता है तो ये व्यक्ति की जीवन में प्रभाव क्या डालता है, किस प्रकार चमत्कार करता है, वो बातें मैं इस कुंडली में, इस वीडियो में आपको बतलाता हूँ। तो दसम भाव में अगर केतु बैठ जाता है तो व्यक्ति जो होता है वो सबसे पहले तो वो आशावादी होता है। और उसकी जो सोच होती है वो बहुत ऊंची सोच वाला व्यक्ति होता है। जीवन में कार्य करना है, किस तरह करना है, क्या करना है करके, इसलिए वो ऊंची सोच रखता है। कहते हैं ना कि ये आदमी ऊंची सोच रखने वाला होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अपने पिता के साथ थोड़ी सी अनबन रहती है। दसम भाव में अगर केतु बैठा तो पिता के साथ थोड़ी अनबन रहती है। पिता और बेटे के विचार थोड़ा कम मिलते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है चालाक तो होते हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, तेज भी होते हैं और अपने जो है समान जो है वो किसी को समझते भी नहीं है। वो सोचते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये भी जो है दसम भाव के केतु के अंदर में भाव देखा जाता है। और अपने कर्म के और अपने कार्य के दम पर ही जो है ये आगे को बढ़ते हैं जीवन में। इनमें सामर्थ्य होती कि मैं ये कार्य कर लूँगा। इस प्रकार का जो है ज्योतिष में इस दसम भाव में केतु के बैठने का फल बताया गया है। और ऐसे व्यक्ति अगर कभी जीवन में जब अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद भी वो अपना नाम रोशन कर जाते हैं। कहते हैं ना, कई लोग जो चले गए हैं उनका ऐसा ही भाव है जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। तो ऐसे ही लोग जिनके दसम भाव में केतु बैठा, उन्हें लोग जो है हमेशा याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और दसम भाव का केतु अगर 3-4 काम भी करता है, बिजनेस वगैरह कोई चीज़ का, तो उसमें भी वो जो है सफलता प्राप्त कर लेता है। ये भी इसकी एक दसम भाव के केतु के चमत्कार हैं ऐसे। और दसम भाव का केतु जो है क्या है कि ये आदमी को एक अच्छा इंजीनियर, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर होते हैं, जो बड़े पुलों का निर्माण करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके दसम भाव में केतु होता है। तो बड़े बड़े जो है इंजीनियरिंग वर्क में ये लोग आगे आते हैं। और एक अच्छे वक्ता भी होते हैं। और ये लॉयर में भी अच्छे लॉ में, अच्छे कानून के बारे में जानकार भी होते हैं। इसमें ये पूरे अपनी वाणी को संपूर्ण रूप से स्पष्ट करके बोल सकते हैं। ये इनके अंदर एक विशेष गुण होता है दसम भाव में केतु का। दसम भाव के केतु पिता से अलग रहकर अपना नाम कमाने वाला भी होता है। ये भी इसमें गुण होता है कि वो पिता के नाम पर आगे आश्रय नहीं देता। वो स्वयं का कर्मठ आदमी होता है, स्वयं अपनी पहचान बनाता है। वह इस शरीर में आकर जो है अपनी स्वयं की पहचान बनाएगा कि मैं, ऐसे कई बड़े बड़े नेता
अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी पहचान स्वयं बनाई है, तो उन लोगों के दसम भाव में केतु होता है। और जो कार्य, कई बार ऐसा होता है कि अगर बाप डॉक्टर है, बाप इंजीनियर है, तो बाप चाहता है कि मेरा बेटा भी मेरी तरह ही बन जाए। ऐसा दसम भाव के केतु में नहीं देखा जाता, बल्कि वो जो कार्य करता है वो पिता से हटके कार्य करेगा। जो काम पिता करता था उस कार्य में उसकी ज़्यादा रुचि नहीं होती है। ये भी केतु के दसम भाव में देखा गया है ज्योतिष में। और पांचवी दृष्टि जब उसकी द्वितीय हाउस पर पड़ती है, दूसरे घर पर, तो वाणी में सहजता भी आ जाती है, शीलता भी आती है, उसकी वाणी में मिठास भी आ जाता है। ये भी ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव के केतु के बैठने पर दिखाया जाता है। मैंने आपको फिर बताया था, ये अकेले केतु के बैठने का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ, न कि उसके साथ अन्य ग्रहों का, क्योंकि कई बार लोग अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं, जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ केतु का अकेले बैठ, हालांकि केतु का भाव तो यही रहेगा, लेकिन अन्य ग्रह बैठने पर कुछ भाव में बदलाव भी आ जाता है। और इनके मस्तिष्क में एक ये भी बड़ा विशेष गुण होता है कि उनके सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपसे किस प्रकार आप उसको अपने बस में, अपने बातों में कर लेंगे, तो वो भी आपके अंदर में दसम भाव में बैठे हुए केतु के स्वभाव से ये जानकारी भी आप ले सकते हैं। और जो केतु की दसम भाव से दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में पड़ती है, तो माता के सुख में थोड़ी सी कमी आती है, उसे माता का सुख थोड़ा कम मिल पाता है, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। और यह व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से, जहाँ व्यक्ति पैदा होता है, वहाँ से दूर कहीं कारोबार के लिए या बिजनेस के लिए भेज देता है। जिस स्थान पर रहता है वहाँ पर वह कम ही सफलता प्राप्त करता है, बजाय कि उसकी जगह से दूसरी जगह में ज़्यादा सफल माना गया है। और विदेश की यात्रा भी ऐसा व्यक्ति करता है, और यात्रा में उसे कठिनाइयाँ भी नहीं आती। और उसकी जो नवीं दृष्टि है वो छठे घर पे पड़ती है, तो छठे घर पे पड़ने के कारण व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं, क्योंकि जब अच्छा बंदा जीवन में होता तो उसके शत्रु तो बनी जाते हैं। कौन चाहेगा कि कोई व्यक्ति आगे बढ़े, वो चाहता है कि मैं स्वयं ही आगे बढ़ूँ, पर ऐसा होता नहीं है। ये तो कुंडली का भाव है, ये तो जो आदमी जब जन्म लेता है उसी समय उसके शरीर में ये चीज़ें गॉड गिफ्ट आ जाती हैं। लेकिन शत्रु कभी उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, शत्रु बनेंगे जरूर, लेकिन शत्रु पर वो हमेशा विजय प्राप्त करेगा। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव के केतु के अंदर में देखा गया है। और कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को मामा से, भांजी से, मौसी से कोई विशेष खुशी प्राप्त नहीं होती है, ना के बराबर होती है। अगर होती भी है तो ना के बराबर होती है। दसम भाव का जो केतु है ये प्रबल होता है, क्योंकि केंद्र में बैठा होता है, ये प्रबल होता है, इसमें बड़ी पावर होती है, बहुत शक्ति होती है इसके अंदर में। और व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है, कर देता है, उस कार्य को करके छोड़ता है और उसमें नाम भी कमाता है। ये भी दसम भाव के केतु का एक विशेष चमत्कार है। और ऐसे व्यक्ति जो है कोई नया आविष्कार भी कर सकते हैं। आपने देखा कई साइंटिस्ट नए नए जैसे मिसाइलें बना देते हैं या बड़े बड़े काम कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो आधुनिक हथियारों का जो निर्माण भी है वो दसम भाव में बैठा हुआ केतु ही करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जो आइटम होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम जो होते हैं, उसमें ये विशेष माहिरता हासिल करते हैं।
और माहिरता हासिल करने के बाद उसमें सफल भी जाते हैं। जो वो कार्य करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, उसमें जो नए नए आविष्कार हैं उनको करने में भी सफल होते हैं। तो 10वें भाव के केतु के, इसीलिए मैंने बताया ये अपने में एक विशेष व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाता है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको केतु के 10वें भाव के बारे में कुछ विशेष जानकारी मिली होगी, और अगली वीडियो में हम आपको एकादश भाव में बैठे हुए और द्वादश भाव में बैठे हुए केतु के विषय में जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।